अस्सलाम वालेकुम। हशाम कियानी आप सबके सामने हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो अभी शुरू किया है। इससे पहले मैं वीडियोस वगैरह मुख्तलिफ बनाता होता था मार्केटिंग के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। लेकिन जो यूट्यूब है उस पर मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखूँगा। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँगा जो कि आप सबके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस गुजरे हैं उनको सामने रखते हुए मैं मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैंने क्योंकि बिज़नेस और जॉब दोनों चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ और मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस लोगों को सेटअप करवा कर भी दिए हैं, खुद भी किए हैं। तो मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस सब को जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो बेसिकली मैं बना रहा हूँ कि आपको शायद याद होगा अगर जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है कि मैंने बताया था कि मैं अपनी जो लाइफ की एक मेरी जर्नी थी, जो मैं बाहर कंट्रीज़ में भी ट्रैवल भी किया और शिफ्ट हुआ अभी, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये बेसिकली वीडियो जो है इसी चीज़ के बारे में है। रिसेंटली मैं अभी यूके में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं यानी बिज़नेस इमिग्रेशन मैंने ली है। इससे पहले मैं टर्की में था 4 साल, तकरीबन मैं टर्की में रहा हूँ 4 से 4.5 साल, और उससे पहले मैं पाकिस्तान में ही था। मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद इस्लामाबाद में ही था, तो मैंने ज्वाइन किया दुबई इस्लामिक बैंक एज आ IT सपोर्ट इंजीनियर। तकरीबन मैंने 1.5 ईयर वहाँ पे काम किया। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने मतलब एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहते हैं, कैसे जॉब करते हैं, उसका एक कल्चर होता है, एक हायरार्की होती है, वो कैसे होती है सब कुछ। तो ये मैंने इस सब अपनी जो जॉब के अंदर मैंने इसको सीखा, समझा। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपके बहुत काम आता है जब आप फ्यूचर में किसी भी और जगह मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोफेशनल वे से चलना पड़ता है। आपकी एक हायरार्की होती है, आपके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, फिर IT हेड होता है, यानी कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, कंज्यूमर डिपार्टमेंट ले लें, रिटेल ले लें, फिनांस ले लें, कोई भी ले लें, तो आपका एक प्रॉपर एक कल्चर बनता है। आप ईमेल्स करते हैं तो एक ज़रा ना प्रोफेशनल लाइफ आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। खैर उसके बाद मैंने जो है एक और कंपनी है साइब्रेड, मोस्टली लोग जो है उससे फेमिलियर होंगे, वो मैंने ज्वाइन की। वहाँ पे भी मैं एज अ IT और नेटवर्क सपोर्ट में गया। वहाँ पर भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि इस तरह के जो इन्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ से आप ये चीज़ें सीखते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। तो ये चीज़ें आपकी फ्यूचर लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो इन दोनों जगह पे जॉब्स करने के बाद मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बन गया, क्योंकि जब मैं बैंक में था तो ब्रांच मैनेजर्स, एरिया मैनेजर्स, फिर उसके बाद जो बाकी स्टाफ होता है, रिलेशनशिप मैनेजर्स, कैशियर्स, सबके साथ एक अच्छा ताल्लुक बन गया, तो आपका एक सोशल सर्कल बहुत बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको आगे बिजनेस करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है कि आप फ्यूचर में अगर अपना बिजनेस करना चाहें। आपको हल्की फुल्की साउंड की आवाज़ आ रही होगी, वो पीछे स्मोक डिटेक्टर है। मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो वहाँ पे वो उसकी वॉइस बार बार आती है, तो इसलिए आपने डिस्टर्ब नहीं होना उससे। खैर साइब्रेड के बाद तकरीबन मैंने वहाँ पे 8-9 माह जॉब करने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मेरा जो इरादा था कि मैंने अब्रॉड मूव होना है। अब अब्रॉड में मेरा जो फेवरेट डेस्टिनेशन थी, मेरी फेवरेट थी USA। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो सब्ज़ पासपोर्ट है उसके ऊपर वीज़ा जो है वो कोई आसानी से नहीं लगते। तो मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखी तो मुझे यही लगा कि मैं अभी इसके ऊपर फिट नहीं आता, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने USA का वीज़ा नहीं अप्लाई किया। टर्की का वीज़ा अप्लाई करना मेरा जो छोटा भाई था फैज़ान, उसकी सजेशन थी। हमने बेसिकली टर्की को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही सुना हुआ था। खैर हम पूरी फैमिली पैकअप करके पहुंच गए। बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जब आप एक फैमिली, पूरी फैमिली के साथ आप मूव करते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स और बहन भाई सबके साथ हम मूव करके पहले दिन जब वहाँ पहुँचे तो लैंग्वेज बैरियर था। उसके बाद आप इमिग्रेट करके गए होते हैं तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, आपको पता ही नहीं है आपने, यानी अब हम टर्की गए थे। टर्की में मैंने इस्तांबुल सिटी चूज़ किया। अब इस्तांबुल सिटी में मुझे पता ही नहीं था कि हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स में है पूरा टर्की, लेकिन उस टाइम खैर नहीं पता था। एक अंदाजे से ही एक लोकेशन सेलेक्ट की, वहाँ गए, होटल में रहे, अगले दिन सर्च आउट करना शुरू किया कि अब क्या करें, किस तरह करना है। कभी कभी तो यही दिमाग में ख्याल आता था कि इसको वाइंड अप करें, बस घूमते फिरते हैं 1-2 वीक के लिए और वापस चलते हैं। लेकिन मैंने कहा फिर अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए।
खैर वहाँ पे उस टाइम रेजिडेंस परमिट जो होता है वो आप टूरिस्ट वीज़े पे अगर आते हैं तो आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। हमने भी रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर लिए। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के बाद जो है कुछ थोड़ा सा हुआ कि अब यहाँ पे रहना है तो कुछ बाहर निकले कुछ काम वगैरह के लिए। अब एक्सपीरियंस तो मेरा आईटी का मार्केटिंग का था, बट आप एक नए कंट्री में जाते हैं तो आपको अपनी मनपसंद जॉब तो नहीं मिल सकती। हमने मैं और जो मेरा छोटा भाई है हम मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में भी गए, कार वॉशेस में भी गए, यानी जहाँ पर भी हमें जॉब मिले हम एक स्टार्ट ले लें। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक करम नवाजी थी कि बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। ओज इस्तांबुल मैंने ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग मुझे ओज इस्तांबुल के नाम से भी जानते होंगे। ओज इस्तांबुल, जब तक मैं टर्की में रहा हूँ मैं ओज इस्तांबुल के साथ रहा हूँ। मैंने वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट से काम शुरू किया था। फिर लेटर ऑन मैं जो है रियल एस्टेट डिपार्टमेंट में मूव हो गया। रियल एस्टेट में माशाल्लाह से मैंने काफ़ी काम किया। ओज इस्तांबुल ने मेरी ग्रोथ में और मुझे सिखाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, मेरी एक पहचान बन गई ओज इस्तांबुल से। बल्कि आप सब में से जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे कि मैं ओज इस्तांबुल में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाता था, लाइव सेशंस में भी आता होता था मैं। वहाँ पे जो रियल एस्टेट की मार्केट है, हमारी जो ओज इस्तांबुल की सर्विसेज थी, तो इस हवाले से मैंने काफ़ी काम किया वहाँ पे। जो मेरा छोटा भाई था उसको भी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी जॉब मिल गई और अभी भी वो वहीं पे उनकी कंपनी के साथ मुंसलिक है। यानी जब आप एक अच्छे इदारे के साथ इन टच हो जाते हैं ना, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहती कि आप किसी और जगह पे मूव ऑन करें। आप उसी जगह पे रहते हुए अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा, बड़े अच्छे लोग मिले और बहुत ख़ास लोग भी मिले जो अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा भी हैं। तो आपके बड़े अच्छे नए दोस्त भी बनते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। तो जब आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आपको पता चलता है कि अपने मुल्क से बाहर की जो मार्केट है आपने उसको कैसे देखना है, और आपका पुराना जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको ज़रूर काम आता है। अब मैं जब नई ऑर्गेनाइजेशन में गया तो जाने के बाद जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस था वो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरी ग्रोथ में फ़ायदा हुआ। तो उस इस्तांबुल में रहते हुए मैंने अपना बिजनेस भी किया, क्योंकि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो बेसिकली आप वहाँ पे जॉब भी कर रहे हो तो एज अ बिजनेस लेके चलते हैं। तो बड़ा एक क्लाइंट डील करने होते हैं आपने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बड़ी अच्छा लाइफस्टाइल मैंने वहाँ पे जो है इंजॉय किया। मेरी फैमिली सारी अभी भी टर्की में है और बड़ा अच्छा एक लाइफस्टाइल वो इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी इनकम को इंजॉय कर रहे हैं। यही चीज़ होती है ना कि जब आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि मज़ीद तरक्की की जाए, यानी लाइफस्टाइल को इन्हेंस किया जाए, अपनी इनकम को इन्हेंस किया जाए। तो बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा। टर्की जो है अगर आप घूमने फिरने के लिए भी जाएं तो टर्की में ऐसी ऐसी डेस्टिनेशन है कि आप हैरान हो जाते हैं वहाँ पे। और टर्की में जो एक बार सेटल हो जाता है ना, उसका यहाँ से बाहर जाने का दिल नहीं करता। जिसकी इनकम वहाँ पे स्टेबल हो, अच्छी इनकम हो, यानी या बिजनेस बाहर हो या वहाँ पे भी हो, अच्छी इनकम हो ना, आपको टर्की छोड़ने का दिल नहीं करता। बिलीव मी, इट्स ये फैक्ट है। मेरा अभी भी बहुत दिल करता है कि मैं जाऊँ टर्की, और वहाँ का जो एक लाइफस्टाइल और एक जो कल्चर है ना उसका एक अपना ही मज़ा है टर्की का। खैर उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी यूके में, तो मैंने कहा कि टर्की से जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। वहाँ पे एक अच्छा सबके साथ लिंक बन गया था, एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया था, बड़े ख़ास लोग भी हैं वहाँ पे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी अगर आप एक जगह पे बैठे हैं तो आप उसको भी लेकर चलें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक सेटअप बन गया था टर्की में, एक बिजनेस सेटअप भी बन गया था। तो मैंने कहा कि इस चीज़ को भी हम लेकर चलेंगे तो अगले किसी और कंट्री में जाते हैं ताकि बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं, अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करें, काम को भी एक्सपेंड करें और एक नया एक्सपोजर भी लें। तो यूके में बेसिकली मैंने बिजनेस इमिग्रेशन ली। मैंने यहाँ पे जो बिजनेस इमिग्रेशन पे जो मतलब मेरी यहाँ पे कॉस्ट, ज़ाहिर ऑफ कोर्स जब भी आप जाते हैं आपकी एक कॉस्ट आती है हर एक चीज़ के ऊपर। तो मेरी जो कॉस्ट आई है इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैं टर्की में जब मूव हुआ था मेरी कितनी कॉस्ट आई थी, यानी मैं फैमिली के साथ मूव हुआ था उस टाइम मेरी 2019 में कितनी कॉस्ट आई थी, आजकल अगर कोई फैमिली टर्की मूव होना चाहती है उसकी कितनी कॉस्ट आ सकती है, उनको क्या क्या एक्सपेंसेस
बेयर करने पड़ेंगे इनिशियल तौर पे, और यूके में कोई लोग आते हैं तो उनको क्या बेयर करने पड़ेंगे। तो ये इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, यूके के ऊपर भी, टर्की के ऊपर भी, इवन अमेरिका और दुबई वगैरह के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने सर्विसेज दी हैं अपने क्लाइंट्स को, मैंने मूव करवाया है लोगों को। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा हर एक कंट्री की अलग अलग से। खैर, यूके आने के बाद यहाँ पे लाइफ ऑफ कोर्स एक नया कंट्री है, डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट होने में आपको टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। आप जिस मर्जी शहर में चले जाएं, आपको वहाँ पे अपना देसी माहौल नज़र आएगा। मेरी जो लास्ट वीडियो है तो आप वो देखिएगा, तो मैं इस टाइम लूटन में हूँ ना, तो लूटन की एक बड़ी मार्केट, बड़ी पार्क एक मार्केट है, वहाँ पे सारा आपको देसी माहौल मिलता है। तो इस तरह हर सिटी में आप बर्मिंघम चले जाएं, मैनचेस्टर चले जाएं, ब्लैकबर्न चले जाएं, लंदन में भी यही सूरत हाल है, लूटन जो टाउन है वहाँ पर भी यही है। आपको हर जगह एशियंस मिलते हैं, आपको हर जगह वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको अपने कंट्रीज में मिलती हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में मुश्किल नहीं होती। जॉब्स वगैरह के हवाले से भी यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको जॉब्स भी अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि आप जब यहाँ पे मूव होते हैं तो आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। बेसिकली एक शॉर्ट सा मैं आपको बता दूं कि अगर एक फैमिली मूव कर रही है ना, यानी लेट्स सपोज उसके हस्बैंड के पास, फैमिली में जो एक हस्बैंड है उसके पास अगर वर्क परमिट है, या उसके पास स्टूडेंट वीज़ा है, या उसके पास यानी बिजनेस की बेस पे यहाँ पे इमिग्रेट होके आया है, तो उसकी जो वाइफ होगी उसको भी फुल वर्किंग राइट्स होंगे। उसके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे स्कूल जा सकते हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज से बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स वगैरह हैं। बहरहाल फिर बात से बात निकल के तो लंबी हो जाती है। इंशाल्लाह इन चीज़ों पे मैं अलग अलग जो है ना वीडियोस बनाता रहूँगा। बहरहाल अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ। मैंने आते साथ अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी की, अपना बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट लिया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया, बैंक अकाउंट्स ओपन किए, यहाँ की बहुत सारी देसी चीज़ों को एंजॉय किया, देसी फूड मार्केट को, देसी कल्चर को एंजॉय किया। और अब अपने जो काम, अपना जो बिज़नेस है उसको मैं लेकर आगे चल रहा हूँ। मेरा बेसिकली जो फील्ड थी वो तो आईटी की थी, यहाँ पर भी मैं अपनी जो आईटी की फील्ड है उसी को लेकर आगे चल रहा हूँ। कंपनी रजिस्टर करके उसकी बेस पे आगे अपने बिज़नेस को जो है ना वो स्टार्ट लेना है। इंशाल्लाह ऑफिस भी बनाना है, और मतलब मेरी आईटी की बेसिक सर्विसेज हैं, लेकिन क्योंकि मेरा रियल एस्टेट में और इमिग्रेशन में काफ़ी सारा मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। इमिग्रेशन से मुराद, मैंने टर्की में काफ़ी सारी इमिग्रेशन का काम किया है। जो लोग पासपोर्ट लेते हैं टर्की का, सिटीजनशिप लेते हैं वाया इन्वेस्टमेंट, उस पर मैंने काम किया। तो ये सारा ऑल टुगेदर जो मेरा एक्सपीरियंस है आईटी का, रियल एस्टेट का, इमिग्रेशन का, फिर और भी मेरे जो आप कह सकते हैं कि हॉबीज में आते हैं, लाइक गाड़ियां जो हैं, कार्स की सेल परचेज, ये एज अ बिजनेस तो है ही है, मेरा ये हॉबी भी है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, सेल परचेज, तो इसको तो मैं एज अ हॉबी लेकर चलता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस एज वेल। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैंने यहाँ पर यूके में करनी है। इसके लिए मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली हुई है। मुख्तलिफ तरह की सर्टिफिकेशन करनी पड़ती हैं हर एक बिजनेस के लिए यहाँ पे, उसमें भी 2-3 मैंने कर ली हैं, कुछ चल भी रही हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको अपने इनसे चीज़ों से जो है ना अपडेट रखा करूँगा। फ़िलहाल के लिए आप इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और वीडियो को देखें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मैं आप तक बड़ी इंटरेस्टिंग जो वीडियोस हैं वो लाता रहूँगा। मैं इंशाल्लाह पूरी एक वीडियो बनाऊँगा टर्की की इमिग्रेशन पे, यूके की इमिग्रेशन पे, कि आप कैसे फैमिली के साथ इमिग्रेट हो सकते हैं। और भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अपने आईटी के बिज़नेस के साथ आप जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा कि आप अगर ये बिज़नेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जो मेरा हॉबी है गाड़ियों का बिज़नेस वो करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो बिज़नेस ऑप्शंस हैं, जॉब ऑप्शंस हैं, इन सब पे बात होगी। जॉब ऑप्शंस को आपने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। बिजनेस तो ज़रूरी होता है अपना करना, बट जॉब का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी होता है। जॉब का एक्सपीरियंस भी लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।